नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से अपना PSA ID को ले सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के पास पहले से PSA ID होगा और आप में से कई सारे लोग PSA ID को लेना चाहते हैं और आप इसका प्रोसेस जानना चाहते हैं कि किस तरह से PSA ID को लिया जाता है। तो आप सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सारा जानकारी देने वाले हैं कि आप न्यू PSA ID किस तरह से कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि PSA ID को लेकर मार्केट में कई सारे प्रॉब्लम चल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपके पास पहले से अगर PSA ID है और आप पहले से जो PSA ID है उसमें से आप काम करते हैं, लेकिन काम करने में कई सारे प्रॉब्लम्स आता है और आप चाहते हैं कि बेस्ट प्रोवाइडर से आपको PSA ID मिले ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना मिले और आपका काम स्मूथली चले। इंस्टेंट कभी भी आप कूपन को परचेज कर सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने पर आपको तो मैसेज का रिप्लाई मिले। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने का कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है और हमारा खुद का बनाया हुआ टेक्नोलॉजी है। और हमारे पास डेवलपर भी है, हमारे पास PSA का एडमिन भी है। हम किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि हमारा सब चीज खुद का इन हाउस है। तो आप स्मूथली हमारे साथ काम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हैं कि PSA के नाम पर फ्रॉड भी कर रहे हैं, तो आपको उन फ्रॉडों से बच कर रहना है। आपको सही प्रोवाइडर को चूज करना है। कई सारे फ्रॉड ऐसा होता है कि आपसे PSA ID के लिए चार्ज मांगा जाता है और आप उनको चार्ज भी दे देते हैं। आप जैसे ही उनको चार्ज देते हैं तो आपको कोई भी एक थर्ड पार्टी का वेबसाइट का ID पासवर्ड दे दिया जाता है जो कि ऑफिशियल PSA ID नहीं है। और कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि आपको PSA ID तो दे देगा, लेकिन आपको कूपन परचेज करने के टाइम में जब आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको पेमेंट करने के बावजूद भी आपको कूपन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। इस तरह से फ्रॉड से आप बचकर काम करें। आप हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए, भरोसेमंद और 100% सेफली काम कर सकते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो इस वीडियो पे आप एंड तक रहे। जो भी प्रोसेस है आप इसको देखिए और आपने अपने यूजर ID बनाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करें सारा प्रोसेस। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कोई भी ब्राउजर पर टाइप करना है psa.penweb.co.in। इस वेबसाइट को आपको खोलना है या फिर डायरेक्टली आप penweb.co.in को खोल सकते हैं। यहाँ से मैं PSA को हटा देता हूँ और डायरेक्टली penweb.co.in टाइप करके इंटर कर लिया। जैसे ही इंटर कीजिएगा आपको हमारा वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर फॉर पेन सर्विस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी रनिंग मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल होने के बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका रजिस्टर्ड नंबर पर आपको मैसेज चला जाएगा जो भी नंबर आपने फिल किया। उसके बाद OTP जो भी रिसीव हुआ 6 डिजिट का उसको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। आपको वेरीफाई हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ईमेल ID पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ईमेल ID फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ईमेल ID मैंने जो भी आपका रनिंग ईमेल ID है उसको फिल करना है। ईमेल ID फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आधार का डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली OTP के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डाल करके जनरेट OTP करके जैसे OTP वेरीफाई कीजिएगा सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको मैनुअली कुछ भी फिल नहीं करना होगा। तो मैं अभी आपको मैनुअली फिल करके दिखा देता हूँ। फॉर्म में जितना सारा चीज़ डिटेल्स है सारा डिटेल्स फिल होने के बाद मैं यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। सारा डिटेल्स सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा डाटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पेन नंबर फिल करना है। पेन नंबर फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेन वेरीफाइड दिखा देगा या फिर वेरीफाइड नहीं होने पर आपका पैन कार्ड अपलोड मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आइकन लगा हुआ है ह्यूमन का आइकन, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट का आइकन। यहाँ पे जैसे कि क्लिक कीजिएगा उसमें आपको कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैमरा में लाइव सेल्फी ले लेना है। एक लाइव सेल्फी लेने के बाद
यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपका डिटेल्स शो हो जाएगा। उसके बाद कुछ डिटेल्स अगर छूटा रहेगा, जैसे कि पिन कोड यहाँ पे छूटा हुआ रहता है, तो आपको यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करने के बाद सबमिट फ्री रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिकली आईडी क्रिएटिंग का काम चालू हो जाएगा, जिसमें आपने जो भी डाटा फिल किया है सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली चेक होकर हमारा बैकएंड सर्विस वेरीफाई करके ऑटोमेटिकली आपको इंस्टेंटली आपको आईडी और पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी आपका आईडी और पासवर्ड है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंटली मेरा आईडी यहाँ पे देख सकते हैं पेनवेब का, और नीचे में PSA का सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली स्टेट होता है। उसके बाद आपको मैं पेनवेब का आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेनवेब लॉगिन बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, पेनवेब का पेज पर यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। इस पेज पर आपको यहाँ पर अपना जो भी आपने आईडी कॉपी किया था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। आईडी और पासवर्ड फर्स्ट टाइम सेम ही रहता है। उसके बाद लॉगिन टू डैशबोर्ड जैसे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड हमारा देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखने वाला। डैशबोर्ड में कई सारे सर्विस ऐड किया हुआ है। अब पैन कार्ड में कई सारे सर्विस आप यूज कर सकते हो, सारा सर्विस वर्किंग है, परफेक्टली सारा चीज़ वर्किंग है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सारा सर्विस का यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अभी आपको सिंपल ऐड मनी का ऑप्शन पर मैं क्लिक करके जो भी आईडी आपका एक्टिव नहीं है तो आपका आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। कोई भी पेज पर जैसे क्लिक कीजिएगा फर्स्ट टाइम में आपका आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। आपको यह फर्स्ट टाइम ही आता है, क्योंकि जब पहली बार आपने आईडी रजिस्ट्रेशन किया है तो पे वेट में रहता है, तो यह आईडी ऑटोमेटिकली, क्योंकि पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट ऑटोमेटिकली ऐड होकर के ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। क्योंकि ये आईडी अभी फ्री किया हुआ है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट आपको देने का ज़रूरत नहीं। जो भी पेमेंट रहेगा ऑटोमेटिकली वो ऐड होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली वेरीफाई होके एक्टिव हो जाएगा आईडी। तो यहाँ पे मेरा कैंगुलेशन एक्टिव हो गया आईडी। उसके बाद मैं दोबारा से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ला करके दिखा देता हूँ। दोबारा से ऐड मनी पे जैसे क्लिक कीजिएगा या इस तरह से आएगा, या फिर आप डैशबोर्ड पे दोबारा से आइएगा। कोई भी आप सर्विस, सारा सर्विस मेरा लाइव एक्टिव है। कोई भी सर्विस पे जैसे क्लिक कीजिए, जैसा कि NSDL में मैंने क्लिक किया, तो NSDL का जो भी पेज रहेगा यहाँ से आप e-साइन और स्टैम्प दोनों भी पैन कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा से मैं डैशबोर्ड आ गया हूँ। यहाँ पे पेन फाइन पर भी कर सकते हैं। पेन फाइन के लिए आपको सिर्फ आधार नंबर चाहिए, और आपको सबसे कम रुपीस, यानी इंडिया का इतना सस्ता में कोई नहीं दे सकता, वहाँ पे इतना सस्ता में मैं पेन फाइन दे रहा हूँ। उसके बाद दोबारा से डैशबोर्ड में मेन हमारा काम है PSA का, तो इसके लिए आपको यहाँ पे परचेज कूपन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको PSA में काम करने के लिए कूपन का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो परचेज कूपन में आने के बाद आपको यहाँ पे आपका आईडी शो होगा, यहाँ से आप परचेज कूपन कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको PSA का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा PSA आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे PSA आईडी को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे PSA लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं PSA लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में हमारा PSA का जो ऑफिशियल साइट है वो साइट खुल जाएगा। यहाँ पे अपना आईडी और जो भी आईडी आपने कॉपी किया था और पासवर्ड तो डिफ़ॉल्ट ही सेम रहता है, आईडी पासवर्ड फर्स्ट टाइम सेम ही रहता है। तो आपको पासवर्ड भी पेस्ट कर देना है। आईडी पासवर्ड फिल होने आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चर शो होगा आपको करेक्टली फिल कर लेना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। सबमिट जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। पॉपअप में आपको यहाँ पे सिंपली ओके कर देना। यहाँ पे पहले क्लोज कर दीजिए इसको, यहाँ पे पहले ओके कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ओके कर दीजिएगा, तो आपको सारा डिटेल्स खुल जाएगा। दोबारा से आपको डिटेल्स को चेक कर लेना है। कुछ डिटेल्स अगर मिसिंग रहेगा, जैसा कि एड्रेस 3 और एड्रेस 4 मिसिंग है, तो यहाँ पे एड्रेस 3 को मैं दोबारा से फिल कर लिया हूँ। आपका जो भी एड्रेस रहेगा उसके बाद एड्रेस 4 को भी मैं दोबारा से फिल कर लिया। आपका जो भी डाटा है करेक्टली फिल होने के बाद, लोकेशन में सारा डिटेल्स फिल होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। उसके बाद ये आप बाद में भी कर सकते हैं, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी आपको ऑप्शन एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे में कोई भी आंसर दे देना है। आपको ये आंसर पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी फॉरगेट कीजिएगा तब काम आता है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड का काम करने मिला है, तो मैं रजिस्ट्रेशन कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ। रजिस्ट्रेशन कॉपी करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है।
उसके बाद बाहर में कहीं पर भी क्लिक करना है या यहाँ पे कहीं पर क्लिक नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे पैन कार्ड भी चूज फाइल में भी क्लिक कीजिएगा तो प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाएगा। इस पेज को मैं दोबारा से यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का पॉपअप आ गया है। उसके बाद पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालना है। ओल्ड पासवर्ड जो कि आपका आईडी ही रहेगा, फर्स्ट टाइम में आईडी पासवर्ड सेम रहता है। तो मैंने यहाँ पे मैन्युअली फिल कर सकता हूँ या फिर यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके नीचे में पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आईडी पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको एक बनाना है। न्यू पासवर्ड में आपको सारा चीज़ यहाँ पे लोअर केस और कैपिटल, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट सारा चीज़ फिल होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। पासवर्ड कंफर्म होने के बाद जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड चेंज है सक्सेसफुली। यहाँ पे पासवर्ड को सेव भी कर सकते हो चाहे नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे पेज क्लोज कर देना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपको खुलना है। आपको क्लोज करना इम्पोर्टेंटली है क्योंकि क्लोज नहीं कीजिएगा तो फिर लॉगिन होने में थोड़ा प्रॉब्लम आता। जैसे क्लोज करके ओपन कीजिएगा दोबारा से वेबसाइट को। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फिल कर लेना है। कैप्चर यहाँ पे जो भी करेक्टली आ रहेगा कैप्चर मैं फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट जैसे कीजिएगा यहाँ पे OTP जाएगा। अपने जो भी रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी रहेगा आपका, इसमें आपको OTP 6 डिजिट का OTP जाएगा। आपका ईमेल में भी जाएगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में भी जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो भी OTP आया उस OTP को यहाँ पे मैं फिल करके सबमिट कर दिया हूँ। जैसे सबमिट किया हूँ तो मेरा नेक्स्ट पेज चेंज प्रोफाइल का शो होने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको कुछ डिटेल्स मिसिंग रहता है तो उसमें आपको डालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स फिल है, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था वो सही से नहीं हुआ था। दोबारा से मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। पैन कार्ड को मोस्टली इम्पोर्टेंटली आपको अपलोड करना ही है पैन कार्ड को। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा। पैन कार्ड को मैंने जैसे अपलोड किया उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दिया। को पुलिस वेरिफिकेशन आप बाद में भी इसको अपलोड कर सकते हो क्योंकि अभी पैन कार्ड से ही आपका आईडी रनिंग रहेगा, सारा पैन कार्ड का काम कर सकते हो। पैन कार्ड को जैसे ही अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा आपको यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पैन कार्ड का जो भी काम है सारा यहाँ से मैं कर सकता हूँ। मेरा फुल्ली ऑटोमेटिकली लाइव है और एक्टिव है आईडी। अब यहाँ पे मैंने पेन वेब पे आ गया हूँ। पेन वेब से यहाँ से मैं कूपन परचेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं परचेज नाउ पे जैसे क्लिक किया हूँ यहाँ पे मेरा एक टेस्ट आया है कि बैलेंस इनसफिशिएंट। तो मेरा क्या PSA में पेन वेब में तो बैलेंस है नहीं, तो इसके लिए मैं दोबारा से एड मनी में क्लिक किया। UTR सबमिट करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे किया मेरा ऑटोमेटिकली मनी ऐड हो चुका है इंस्टेंटली। अब मैं इसमें अपडेट कर दूंगा क्योंकि आपको UTR सबमिट ना करना पड़े। अभी मैं UTR वाला इसमें है तो UTR सबमिट करना पड़ा, नेक्स्ट टाइम से नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कूपन क्वांटिटी दोबारा से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोबारा से परचेज कर लिया। जैसे ही मैंने कूपन परचेज किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं कूपन परचेज सक्सेसफुली, यानी इंस्टेंटली मेरा PSA पर इंस्टेंटली कूपन आ जाता है। आपको किसी तरह की वेट करना नहीं है और ना ही किसी को मैसेज करना है। इंस्टेंटली मेरा यहाँ पे कूपन आ गया। यहाँ से मेरा देख सकते हैं 99 डेबिट हुआ है और यहाँ पे 107 रुपीज़ आ गया है। थैंक यू।